नमस्कार। 28/11/2022 में आपका अगेन वेलकम है। और ये देखिए बैंक निफ्टी लाइव चलती हुई 11:48 का समय हो रहा है। 43,222 का रेट अभी करंट स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिग्नल लगा दिया है, ये बाइंग सिग्नल आया है यहाँ से। ये देखिए बाइंग सिग्नल आया है और अभी मेरा टारगेट यहाँ से 268 और 372 का है यहाँ से। देखिए आज बाजार जो है गैप डाउन खुली 9:15 की कैंडल आप देख लीजिए। 9:15 की कैंडल का लो नहीं टूटा है, लो नहीं टूटा। लो खुलते ही रिटेलर आ गए शॉर्ट करने के लिए और मार्केट ने सबको लपेट दिया। मैं बार बार ये चीज सबको बोल रहा हूं कि मार्केट में शॉर्ट नहीं करना। कोई डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट अभी नहीं करने का। मैंने निफ्टी में आप लोगों को एक चीज बताई थी। निफ्टी में देखिए, ये निफ्टी का चार्ट चल रहा है, निफ्टी में देख लीजिए। निफ्टी में आज क्या हुआ है। 18,668 ब्रेकआउट लेवल मैंने बोल के दिया था आप लोगों को 25 तारीख को कि 25 तारीख को अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो बाइंग कर लीजिएगा। 720 मेरा पहला टारगेट बनेगा जो कि की लेवल होगा मार्केट का। और 722.20 के ऊपर से बाजार एक बार वहां रुकनी चाहिए उसके आसपास, और उसके ऊपर अगर बाजार निकल गई तो निफ्टी यहाँ से ऊपर जो लेवल हमको दिख रहे हैं यहाँ से 771 का लेवल बनेगा हमारा पहला टारगेट। ट्रेंड चेंजिंग लेवल, ट्रेंड डाउन खुला, बाजार नीचे की तरफ खुला और खुलने के बाद बाजार ऊपर की तरफ निकलता हुआ 15 मिनट का लो नहीं तोड़ा। इसी के साथ मैं स्पॉट चार्ट में बात करता हूँ। स्पॉट में जैसे मैंने आपको बताया था 17 नवंबर का लो, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के बाई करनी है आपको, हर लेवल पे हर डिप बाई करनी है। ये स्पॉट का चार्ट है। 17 नवंबर का लो 312.95 मैंने बताया था आप लोगों को, वीडियो में बताया 25 तारीख की। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होगी, निफ्टी क्लोज नहीं होगी, तब तक निफ्टी का ट्रेंड डाउन शुरू नहीं होगा। और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे बाई करने की। और यहाँ से देखिए बाजार ऊपर की तरफ निकलता हुआ, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता हुआ बाजार 722 की तरफ, 720 की तरफ जाता हुआ, और 720 पे जाके एक बार रुकेगा, आसपास जाके रुकना चाहिए इसको। वहां से एक छोटा सा टर्न आना चाहिए, टर्न लेके वापस इसको क्लोजिंग देगी और क्लोजिंग देने के बाद मार्केट रॉकेट होनी चाहिए ऊपर 771 की तरफ। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट मैं लगा रहा हूँ वापस। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, मैंने आपको बात करते करते देखिए बैंक निफ्टी भागी वहां से ऊपर, और 268 पहला टारगेट, 372 में ऊपर के रास्ते खुले हुए हैं। इसका इज नो लिमिट, मार्केट इज वेरी डायनेमिक। और ये बात याद रखिए कि मार्केट में अगर आप लेवल्स टू लेवल्स वर्क करेंगे तभी पैसा बनेगा। आप सोच रहे हैं कॉल ना खरीदे, पुट खरीद के पैसा कमा ले, रिटेलर्स आर ट्रैप्ड नाउ। क्योंकि हर आदमी इस लेवल पे बेचने में लगा हुआ है। 43,000 के ऊपर निफ्टी आ गई तो हर आदमी बेचने में लगा हुआ है। पर कोई ये नहीं सोच रहा है कि बैंक निफ्टी 46,000 48,000 भी जा सकती है। ये लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं कि 46,000 भी जा सकती है, 48,000 भी जा सकती है। लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि 40,000 आएगी, 38,000 आएगी। ये क्यों सोच रहे हो कि नीचे की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ काम करके कमा लो ना भाई, ऊपर करके कमा लो। नीचे करके क्यों कमाना। 43,238 देखिए ये भागेगी ऊपर की तरफ, इसको भागना ही है। यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, 15 मिनट के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, कोई कैंडल क्लोज नहीं। ये कैंडल क्लोज हुई हमारी 11:30 पे, और मैंने यहाँ पे देखिए सिंबल लगा दिया है बाइंग का। और देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई, इतना क्लियर डायरेक्शन आपको लाइव मार्केट में भी कोई नहीं देगा। इतना लाइव विजुअल आपको बता रहे हैं, सब चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं कि लेवल के साथ काम कर लो, पैसा मिलेगा। लेकिन लोग नहीं कमा रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग दाएं बाएं इधर उधर शॉर्ट करने में लगे हुए हैं। कॉल खरीद रहे हैं, कॉल नहीं खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं। पुट खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गई तो बहुत ऊपर आ गई, गिरेगी बाजार। नहीं गिरेगी बाजार, बार बार बोल रहा हूं। जब तक फिर सुन लीजिए, जब तक निफ्टी स्पॉट 18,312 रुपए 95 पैसे के नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक बाजार नहीं गिरनी है। यह बात आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए, तब तक बाजार नहीं गिरनी है। आप लोग को जो दिख रहा है कि बाजार गिर जाएगी, 312.95 17 नवंबर का लो मैंने लगा रखा है यहाँ पे, इसीलिए आप लोगों को लगा रखा है। हर एक चीज ओपन करके बता रहा हूँ आप लोगों को, बार बार बता रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था लाइव मार्केट के सेशन में कि 9:15 की कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, और वहां से ऊपर हमारी कैंडल के ऊपर 668 के ऊपर 70 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट आ गया। तो निफ्टी में तो ये क्लियर हो गया था कि निफ्टी को 720 तक जाना है। लेकिन ऊपर मैंने आपको हमेशा बताया, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ट्रेंड चेंजिंग लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और मार्केट जल्दी से अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती है, कंटिन्यू चेंज नहीं करती। चाहे आपने ऐसे नीचे बैंक निफ्टी में मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे 42,850 के नीचे जो था
मार्केट बार बार जाने में प्रॉब्लम कर रहा था। 42,870 या 72 के आसपास से घूम गया था बाजार। 43,105 के आसपास से 25/11/2022 को घूम गया था बाजार। सेम एज वेल एज ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो था 18,771 का, बाजार ने वो नहीं तोड़ा और बाजार यहीं घूमता रहा और घूम के यहीं पे नीचे की तरफ 18,720 के नीचे उसने बंदी दे दी। हालांकि आज एक नई चीज हुई है कि निफ्टी स्पॉट ने अपना नया हाई लगा दिया है। प्रीवियस दिनों में अभी तक निफ्टी ने अपना नया हाई नहीं लगाया था, लेकिन निफ्टी ने आज अपना नया हाई लगा दिया है। आज बैंक निफ्टी ने भी अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं था। गैप डाउन खुलने के बाद नीचे से रिकवरी करी थी, एक बार बीच में निफ्टी फ्लैट आई थी, लेकिन वापस रिट्रेस होकर नीचे की तरफ चली गई। जो टारगेट्स मैंने बैंक निफ्टी में दिए हुए थे, आप लोगों को लाइव मार्केट में दिए थे कि 43,268 और 43,372, आप देखिए वही टारगेट्स यहाँ अचीव हुए हैं। यहाँ मैंने बाई बोला था, यहाँ पे मैंने 11:30 पे वीडियो बना के लाइव में डाली हुई है, और 43,372 का टारगेट मैंने वहां पे दिया था आप लोगों को, और 43,372 के ऊपर ही हाई टांगा है उसने, और वहां से वो निकल गई। वो भी ट्रेंड चेंजिंग लेवल था 43,502, वो उसने टच नहीं किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड चेंजिंग लेवल था निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड चेंजिंग लेवल था 43,502। तो ये दोनों तो बीट होने ही नहीं थे, क्योंकि ट्रेंड चेंजिंग लेवल था, यहाँ से और मोमेंटम मिलता बाजार को और ये बाजार ऊपर के लिए निकल जाती है। हालांकि मैंने आपको बाइंग करने के लिए यहाँ सजेस्ट किया था, लाइव मार्केट का वीडियो आप देखेंगे, इसी वीडियो में आप देखेंगे, पहले आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ 11:35-40 के आसपास मैंने मेरे क्लाइंट्स को बाई सजेस्ट करी थी। और बाई सजेस्ट करने का रीज़न भी क्या था, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसकी, मेरी की लेवल के ऊपर 43,186 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। 25 नवंबर का की लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई और उसके बाद बाजार ने ऊपर की तरफ मूव कर लिया। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, ध्यान दीजिएगा। 26 नवंबर और 28 नवंबर आज के दिन के दोनों के हाई लो आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में आज के दिन के हाई लो जरूर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये हाई लो आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ हद तक जो है आपको जो है कुछ सक्सेस दे सकते हो। क्योंकि ये कैंडल देखिए, ये कैंडल जो बनी है ये मेरे को थोड़ी सी जो है डाउन साइड में जाती हुई दिखती है बाजार। क्योंकि मैंने आपको एक लेवल और दिया था, एक लेवल मैंने आपको दिया था कि 26 तारीख के आसपास बाजार बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकती है। 8 दिसंबर का तारीख मैंने आपको निफ्टी की दी है, तो हो सकता है बाजार नीचे की तरफ जाए। तो ध्यान दीजिएगा स्पेशली, क्योंकि मैं लॉन्ग बुल रन के लिए थोड़ा सा करेक्शन जरूरी है, और करेक्शन आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आ सकता, मैं स्ट्रॉन्ग बुल में बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मार्केट को दोनों तरफ से देखता हूँ, और मैं थोड़ा सा करेक्शन भी देख रहा हूँ बाजार में कि करेक्शन आ सकता है। अपने लेवल्स को ज़रूर फाइंड आउट कीजिए, जो लेवल्स दिए हुए हैं उन लेवल्स को अच्छी तरह चार्ट में प्लॉट कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। और जो तारीख मैंने दी है, ये तारीख बहुत अच्छा काम करती है। अब हो सकता है बाजार कंसोलिडेट करे, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट नहीं, कंसोलिडेशन करता रहे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यहीं पे मार्केट को सस्टेन करके रखें। क्योंकि सामने अभी गुजरात का इलेक्शन है, और गुजरात के इलेक्शन के साथ साथ दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन के रिजल्ट भी आने बाकी हैं। बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और कई सारी चीज़ें हैं जो मार्केट कई सारे ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। तो आप कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गुजरात का रिजल्ट जो होगा मार्केट के लिए की रिजल्ट है, आगे के लिए अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। लेकिन आपको हमेशा याद रखिए, अपने लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग फोकस करना है, लेवल्स को छोड़ के बाजार में नहीं चलना है। कुछ भी आए, कोई भी आए, किधर भी आए, आपके लेवल्स अगर आपके हाथ में हैं तो आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है मार्केट के अंदर, और आप उसके साथ फाइट कर सकते हैं। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, बिना लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड मत कीजिए। लेवल्स जो दिए हुए उनको स्पेशली फोकस कीजिए। आप ये निफ्टी का चार्ट देखिए, मेरा बैंक निफ्टी का, जो लेवल्स मैंने आज बोले थे वही लेवल्स आज स्ट्रांगली लगे हैं, वही लेवल ही लगे हैं। मार्केट में पूरे यूट्यूब के सर्किल में कोई भी आदमी आपको एडवांस लेवल नहीं देता। ये की लेवल देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 43,372 ही लगा है। उसके बाद बाजार नीचे की तरफ आई, ट्रेंड चेंजिंग लेवल नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, और बाजार
नीचे की तरफ आ गई। सेम एज वेल एज निफ्टी में भी हुआ है, और निफ्टी में भी ऊपर के ट्रेंड चेंजिंग लेवल की तरफ बाजार नहीं निकली है। बाजार ने जो है यहीं पे रही है, और यहाँ से वापस 720 कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जिसने स्ट्रॉन्ग पुल बैक ब्रेकआउट पर जिसने बाय किया होगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा मिला होगा। जिसने यहाँ कॉल खरीदी होगी 18,600 की भी कॉल ली होगी उसको पैसा मिला होगा। आप स्ट्रांगली बिलीव कीजिए, लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स हैं, कोई पूरे मार्केट में आपको ये लेवल्स नहीं देगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं ये लेवल्स। आप इन पे फोकस करके वर्क करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं आपसे 29/11/2022 की। देखिए 29/11/2022 को बहुत सारी चीज़ें हो रही मार्केट के अंदर जो नॉर्मल रिटेलर्स को नहीं दिखेंगी। 28/11/2022 को बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मल रिटेलर्स को नहीं दिखेंगी, लेकिन क्या हो रही है, प्लानिटरी कंजंक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं और वो नॉर्मल रिटेलर्स को समझ में नहीं आएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे 26 तारीख का हाई लो आप बैंक निफ्टी में एक लाइन खींच दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और लो टूटने का या हाई टूटने का वेट कीजिएगा। आज का हाई भी मेजर रहेगा। आज का हाई अगर टूट जाता है बाजार तो ऊपर की तरफ निकलेगा, और लो टूट जाता है तो नीचे की तरफ चलने की तैयारी कीजिएगा। जो बैंक निफ्टी में लेवल्स मैंने दिए हुए हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों को। अब बाजार में अगर नीचे की तरफ जाने की तैयारी करता है 43,105 बहुत ध्यान में रखिएगा। एक मजे की बात आप ये भी देखिए, 43,105 के नीचे खुली थी लेकिन क्लोजिंग कहीं नहीं आई है। 105 और 186 यहीं से लौट गई बाजार। आपको ये समझ जाना चाहिए था कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। पहली कैंडल हरी कैंडल बन चुकी है, ट्रेंड चेंजिंग लेवल के ऊपर बनी है। आपको यहीं से क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल पे कोई भी कैंडल रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनती है तो अपने अपने दिमाग की बत्ती आप लोग जरूर जलाइएगा, क्योंकि ट्रेंड चेंजिंग लेवल ऐसे फालतू लेवल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप जरूर ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को, और ये बहुत काम करेंगे आपके लिए। अभी बात करता हूँ 29/11/2022 की। कॉल खरीद के चलना है या पुट खरीद के चलना है, मार्केट में डिसीजन आपको इंस्टेंट लेना है। वीडियो में डालता रहता हूँ, लाइव डालूंगा, वीडियो लाइव भी आऊँगा बहुत जल्दी, लेकिन तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि लाइव आना मेरे लिए जो है अभी कुछ लोगों का अभी क्वेरीज हैं, क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम साइकिल पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए लाइव आना अभी पॉसिबल नहीं है। पर बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव मुखातिब होऊंगा और बहुत जल्दी जो है लाइव आप आने की कोशिश करूंगा। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं कि अभी बैंक निफ्टी आगे क्या करने वाली है। डाउन ट्रेंड के लिए मैंने बताया 26 तारीख का हाई लो, 26 और 28 का हाई लो दोनों मार्क करके रख लीजिएगा। जिधर ब्रेकआउट अब हो जाएगा उधर की तरफ बाजार को चलना चाहिए। की लेवल्स अपने ध्यान में रखिएगा, की लेवल्स आपको दोनों तरफ के दूंगा, दोनों तरफ के ध्यान दीजिएगा और मार्केट में हमेशा उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड कीजिएगा।